आप किस तरीके से कौन सा स्टॉक लोगे वो सबसे बड़ी बात होती है। चलिए, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, यहाँ पे ब्लैक कैंडल है, बहुत अच्छी ब्लैक कैंडल है, और उसके बाद सारी जो बाकी के दिन है उसके इनसाइड हो गए, तो आप इसको मदर कैंडल भी बोल सकते हो। और यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर मदर कैंडल का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे हमारे अब चाहे कितना मर्जी गिर जाए बाजार, राइट, अगर ये यहाँ भी आ जाए 2510, जिसके चांसेस ना के बराबर है, 15% अगर रिलायंस गिर जाएगा तो किसी भी सूरत में आप नीचे की तरफ अगर आप लोगे तो ये आपको इससे ज्यादा नुकसान नहीं देगी, राइट। मान लीजिए 5% बढ़ गया, बिरला सॉफ्ट कल मेरा कितना बढ़ा, 6% बढ़ा, ये देखिए 3% भी अगर बढ़ गया मंडे को, ये ठीक है, यहाँ मंडे की बात करो, मंडे को 3% यहाँ पे जैसे ही बढ़ गया, 3% में भी मेरे को 10,000 रुपये मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए, आपको एक हेजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ। इसका पहली बात तो ये है कि व्हाई यू शुड गो थ्रू दिस स्ट्रेटेजी। उसके लिए आप पहले समरी देख लीजिए, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, जो लॉस है इस स्ट्रेटेजी के अंदर उसको मैंने मिनिमाइज कर दिया है। ओके, नाउ मैक्स लॉस इस स्ट्रेटेजी में केवल आपको 2,500 है, लेकिन जो प्रॉफिट का द्वार है वो खुला हुआ है, दैट इज अनलिमिटेड। वी हैव नॉट कैप्ड द प्रॉफिट। तो 2,500 का रिस्क आप लीजिए, और कितना प्रॉफिट लेके जा सकते हैं दैट डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा स्टॉक चुनते हैं या उसको किस तरीके से करते हैं। ओके, सिंस दिस इज अ हेजिंग स्ट्रेटेजी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेज होता क्या है। तो हेज के लिए मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया, बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही बनाया है, टू गो इनटू डीप की हेजिंग होती क्या है। ओके, इस वीडियो में आपको एक छोटा सा बात आपको बता देता हूँ कि हेज क्या होता है। कि आप जब किसी भी ऐसे स्टॉक के ऊपर या ऐसे स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं जो बहुत फास्ट भागती है, जैसे कि हम फ्यूचर के अंदर हेजिंग यूजुअली किया करते हैं। क्यों हम लोग फ्यूचर में हेजिंग करते हैं? क्योंकि फ्यूचर बहुत फास्ट भागता है। अगर मेरे को इक्विटी लेनी है तो इक्विटी बहुत धीरे भागती है। तो नाउ आई नीड अ सॉल्यूशन विच गिव्स मी अ फास्टर स्पीड देन योर इक्विटी। ओके, इक्विटी से तो फास्ट हो, लेकिन फ्यूचर की स्पीड भी उतनी ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ हेजिंग से, मैं अपने जो भी मैंने पोजीशन ली है मैं उसको सिक्योर भी करना चाहता हूँ कि मेरा जो लॉस है वो बहुत ज्यादा ना हो। क्योंकि फ्यूचर में क्या है कि लॉस भी इतना स्पीड से अगर जा रहे हो तो आपका जो अगर प्रॉफिट होगा बहुत तेज होगा, और लॉस होगा बहुत तेज होगा। प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, मजे ही वाली बात है, देन यू कैन गो विद द नेकेड फ्यूचर। बट नेकेड फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके का ब्रेक लगाते हैं, एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, अवरोध पैदा कर देते हैं, तो कि स्पीड मेरी इतनी फास्ट भी ना हो कि अगर मेरे को लॉस होने लग जाए, लॉस होना शुरू हो जाए तो अनबियरेबल हो जाए। तो इस स्ट्रेटजी में जो कि मैक्सिमम आपको एक डिफाइंड लॉस देती है और अनलिमिटेड प्रॉफिट देती है, इसको पहले एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज क्या है, कहाँ से मैंने ये बनाई है, और क्यों इसको आपको अगर ये करना है यूज तो आप किस तरीके से करें। बहुत छोटे से उसमें कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये होगी कि अगर आप कभी भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी लेते हो, इसके ऊपर कभी भी काम करते हो, आपको लिक्विड स्टॉक ढूंढने होंगे। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इस स्ट्रेटेजी के अंदर, डीप इन द मनी। ओके, आई अज्यूम कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी ऑप्शंस के बारे में, डीप इन द मनी क्या होता है, पुट कॉल क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होती है। अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए मेरा जो दूसरे वीडियोस है आप वो देखिए, सो दैट आप यहाँ पे चीजें समझने लग जाए। ओके जी, चलिए। तो लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम डीप इन द मनी में काम करेंगे। तो डीप इन द मनी में अगर आपने बाय कर लिया और वहां पे कोई सेलर ही नहीं है, आपने बाय तो कर लिया, सेल करने के लिए कोई नहीं मिल रहा, तो वहां भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उस पुट के अंदर, जो पुट के ऊपर मैं काम करूंगा वो वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। इसके ऊपर विस्तार में अगला वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता कि कैसे आप चेक करोगे, तो इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो आई कैन मेक अनदर वीडियो, सो दैट कि आपको वो भी चीज समझ में आ जाए। ओके जी। तो स्टॉक के आप किस तरीके से कौन सा स्टॉक लोगे वो सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर। क्योंकि जब आप स्टॉक कोई भी उठाते हो, राइट, और अगर उसके अंदर मोमेंटम ना आए, हालांकि मेरा जो लॉस है वो फिक्स्ड है, लेकिन उसके बावजूद मेरे को एक मूव तभी मिलेगा जब एक बहुत अच्छा मेरे को मतलब एक अच्छा प्रॉफिट तब मिलेगा जब एक बहुत अच्छा मूव मेरे को मिलेगा। ओके, और एक्सक्यूज मी फॉर दिस, क्योंकि आई ऑलवेज टॉक अबाउट ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इज माई इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, माई इनबिल्ट इंडिकेटर। तो मैं उसी के थ्रू से पता लगाता हूँ। जैसे अब आपको दो उदाहरण देता हूँ, दो क्या तीन उदाहरण दूंगा मैं। चलिए, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में पहली बात क्या है कि मैं इसका चेक करूंगा कि लिक्विडिटी है स्टॉक के अंदर या नहीं है। इसके अंदर बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है ऑलवेज। आई विल लुक फॉर अ पोजिशन कि मैं कहाँ पे लूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज नथिंग टू डू विद स्ट्रेटेजी, दिस इज हाउ टू चूज अ स्टॉक फॉर द स्ट्रेटेजी। ओके, यहाँ पे ब्लैक कैंडल है, बहुत अच्छी ब्लैक कैंडल है, और उसके बाद सारी जो बाकी के दिन है उसके इनसाइड हो गए, तो आप इसको मदर कैंडल भी बोल सकते हो। और यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर मदर कैंडल का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे हमारे शेषनाथ जी है,
माई एक्सपेक्टेशन इज कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी या नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होगी तो ये इसके ऊपर क्लोज होगा और यहाँ पे एक मुझे कैंडल मिलेगी। उस कैंडल का मतलब ये होगा कि एक तो वो इस कंसोलिडेशन के बाहर मिलेगी और ये जो अभी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ये ब्लू हो जाएगी। सो दैट विल गिव मी कॉन्फिडेंस कि ये आराम से मेरे को 3200 तक का अगला मूव देने वाला है। ओके, अभी मैंने ये तो कर लिया चूज। अभी सेम चीज मैं जो करूंगा आपको इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि अगर आप स्टॉक ही तरीके से नहीं चूज करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ये मेरा एक दूसरी है जो एक पोजीशन मैंने बनाई है, हालांकि मुझे कैश में बनानी पड़ी क्योंकि बिरला सॉफ्ट वाज इन बैन तो उसमें नहीं कर सकता, बट आई विल शो यू हाउ अगर मैंने लिया होता तो किस तरीके से होता। सेम ये मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि ये हमारी डिमांड जोन है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन में हमारी ये कैंडल बनी, दिस सेटअप इज कॉल्ड गेट सेट गो, और इसके बाद अब ये ऊपर जाएगा। हम ऑलरेडी इस पे 6% के आसपास हम खा चुके हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 12% मूव इन दिस। ओके, बिरला सॉफ्ट मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको रिलायंस बता दिया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, पॉलीकैब, क्योंकि मैं इन तीनों के ऊपर आपको बनाना चाह रहा हूँ। मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको कुछ समझ में आना ही चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, पॉलीकैब के अंदर शीर्षनाग जी के ऊपर हमें ऑलरेडी एक वो मिल गई है, कैंडल मिल गई है, नीचे हमारा गो सेट गो बना हुआ है, तो यहाँ से वेरी इजीली मेरा ये मानना है कि ये यहाँ तक जाएगा। 7200 मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 7200 तक आएगा। अभी मेरे पास स्टॉक्स आ गए कि मुझे किस किस स्टॉक के ऊपर ये काम करना है, तो मैं इसको बनाऊंगा कैसे। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी पे काम किया जाता है। ओके, पहले हम बनाएंगे पॉलीकैब का। आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपको फ्यूचर खरीदना है। अगर मैं अगस्त का फ्यूचर खरीदूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मुझे कितना पैसा देना पड़ता है, 1,91,000, अराउंड 2 लाख रुपीज के आसपास का इसमें पैसा लगता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे ऐड कीजिए। और यहाँ पे मुझे अभी 1,91,000 की जरूरत है इस स्ट्रेटेजी को रन करने के लिए, लेकिन हम इसको भी नीचे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, अभी देखिए आपको करना क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको इस फ्यूचर को हेज करना है और वही हेजिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यूज कर रहा हूँ ये काइट जीरोधा का। अगर आपके पास कुछ और है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास रहेगा, यू कैन यूज योर ओन थिंग। ओके जी, अभी आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे आइए और आपको करना क्या है। देखिए ये सब आपको पता होना चाहिए कि अभी 6,700 जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे दैट इज इन द मनी। तो मुझे जाना है डीप इन द मनी। ओके, लेकिन डीप इन द मनी का मतलब क्या होगा, अभी इसमें जो यहाँ पे ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है दैट इज डीप इन द मनी फॉर पुट्स। ओके, सेम वे अगर कॉल का इन द मनी आपको देखना है, डीप इन द मनी देखना है, इन द मनी डीप इन द मनी, ये वाला होगा। मेरे को इस तरह की एक कॉल, एक पुट मुझे ऐसी ढूंढनी है जिसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू आप सब समझे कि जो रियल वैल्यू होती है उसकी, अदरवाइज वो दूसरे वाले वीडियो में भी रहेगा, आप उसको देख सकते हो। ओके जी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम 75% होनी ही चाहिए। हम मान लीजिए 6,800। ओके, सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी आप चूज करना चाहते हो, जैसे 6,800। ओके, ये मैं इस पोजीशन के अंदर देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसको माइनस कर दीजिए जो अभी करंट प्राइस चल रहा है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा, तो इसका मतलब वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू है, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइस है, इन प्राइस के अंदर दो चीजें हैं। 208 रुपए में एक्स अमाउंट होगा इंट्रिंसिक वैल्यू का, प्लस वाई अमाउंट होगा आपके थीटा का। ठीक है, आपके थीटा का। तो हमें क्या ढूंढना है इसके अंदर, 208 रुपए के अंदर कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये आपको पता लगाना है। ओके, आपको क्या करना है, आपको वैसे ही बता देता हूँ, हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू ना आपको 3-4 यहाँ पे मिल जाती है, 3 से 4 उसके अंदर मिल जाती है। तो 700 रुपए की कितने में आ रही है, 360 में। ओके जी, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 360 का 360 का इंटू 0.75 क्या होता है, 270। ओके, और यहाँ से अगर मैं अभी ये क्या हो गया है, अभी ये हो गया, मैं कहाँ पे आ गया, 700 पे। 700 पे से माइनस करूँ 6,700, तो कितना आंसर आता है जी, 300 रुपये। देखिए कितना डिफरेंस रह गया, 30 का डिफरेंस रह गया है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस बढ़ा है तो 30 का डिफरेंस आई थिंक यहाँ पे चल जाना चाहिए। बट क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप एक और प्राइस चेक कर लीजिए। ओके, उससे अगले वाला या तो इससे बेहतर होगा या नहीं होगा। तो अगला वाला प्राइस कौन सा लेता हूँ मैं, 7,100 का भी चेक कर देता हूँ। 7,100 का प्राइस चल रहा है 457।
तो अगर मैं 457 को 75% उसका चेक करूं वैल्यू, 342 आती है। ओके जी, 342 ठीक है। 71 यहाँ पे, ठीक है, 7100 में से 6700 माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 400। तो 400, और ये ज्यादा क्लोजर है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 60 के आसपास का। और 7000 वाली स्ट्राइक में मेरा डिफरेंस कितना था, 30 के आसपास का। पहले थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बाद में आपको ये आ जाएगा। मैं आपको एक और उदाहरण देके दिखाऊंगा सो दैट कि आपको ये समझ में आए। ओके जी, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना डिफरेंस है कि 60 का, इस पे कितना, 30 का आ रहा था। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पुट दैट वी शुड गो फॉर 7000। ओके जी, सो दिस इज द वे टू फाइंड दैट विच पुट यू हैव टू टेक। ओके, अभी आपको क्या करना है, इस पुट को मैं, ये हमने ऐड किया, ये डीप इन द मनी, इसको कर दिया मैंने बाय। जब मैंने इसको बाय किया और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या बनती है, मैंने एक फ्यूचर बाय किया है और एक डीप इन द मनी की पुट बाय की है जो कि 7000 रुपए की है। ओके जी, अब टोटल प्रीमियम आप क्या पे कर रहे हो यहाँ पे, 45,000 रुपीज के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे आओगे, अब इसका अब जब आप ग्राफ देखोगे, ओके, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात। यहाँ पे देखिए अब ये पुट किस तरीके से काम करेगी, आप यहाँ पे देखिए कि पहली बात तो ये है कि जो प्राइस आपने डीप इन द मनी का लगाया है 7000, राइट, जब तक 7000 पे नहीं आएगा ना, आपका प्रॉफिट बहुत स्लो होगा। जैसे कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं अभी, अगर मैं इसको रीसेट करूं और इसको रीसेट करूं, ओके जी, तो यहाँ पे देखिए अगर मंडे के दिन इसमें पॉली कैब में मान लीजिए 3% का मूव आ जाता है, तो आपको कितना मिलेगा, 3% के मूव पे आपको कितना मिलेगा, आपको 6000 रुपये मिल जाएंगे। ओके, और ये मैं बात कर रहा हूँ मंडे के लिए, 19 अगस्त के लिए। और मान लीजिए अगर ये 3% नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमें तो दोनों साइड के सिनेरियोस देखने हैं ना, तो हमें कितना नुकसान होगा जी, हमें नुकसान होगा 1900 का, 3.5, ठीक है, 1900 का नुकसान होगा। अब मान लीजिए आप 19 की जगह बात करते हो 26 की। ओके, दो ही सिनेरियो हो सकते हैं 26 तारीख को, या तो ये आपका आगे की तरफ जाए या आपका पीछे की तरफ जाए। अगर 26 तारीख को भी ये 3% का नुकसान पे रहता है, तो आपका लॉस क्या होगा, 2496। हालांकि ये फिगर्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो ऑप्शन का डेटा बनाती है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सेम प्राइस रहता है, तो मेरे को 2218 का नुकसान होगा। और अगर मान लीजिए मैं ये बात कर रहा हूँ अगले मंडे की, अगर अगले मंडे तक मान लीजिए मेरे को एक अच्छा मूव मिल जाता है यहाँ पे, एक 5-6% का मूव मिल जाता है, ठीक है, तो 6% के मूव में देखिए मेरे को यहाँ पे मिलता है 14,832। ओके, सेम वे अगर मैं पीछे की तरफ देखूं, अगर पीछे 15% का भी मुझे नुकसान हो जाता है, स्टॉक गिर गया, कुछ भी हो गया, अगले दिन आग लग जाती है, माई लॉस इज लिमिटेड टू 2500 रुपीज हेयर, वो उसके नीचे जाएगा ही नहीं। ओके, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, ये मत कहना कि सर इसके, लेकिन अगर आपको एक आपने अच्छा मूव पकड़ लिया, ओके, मान लीजिए आपने कितना पकड़ लिया, 15% आ गया, कुछ हो गया, 15% आ गया, ये देखिए आपका प्रॉफिट कहाँ पे भागता है, 82,077। ऑल्दो मैं इसके अंदर आपको क्या हमेशा बोलता हूँ कि आप कभी भी आपको 5%, 4-5% जो भी पैसा आपने लगाया है, उतना पैसा आपको मिले तो आपको निकल जाना चाहिए। ओके जी, तो ये आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे बास्केट में आऊंगा वापस से, और यहाँ पे कौन सी पुट को ऐड कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा पॉली कैब AUG 7000 की पुट। ओके, ऐड। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जो दूसरा जादू यहाँ पे हुआ है, अभी मेरे को कितना चाहिए पैसा, रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ कि रिक्वायर्ड मार्जिन ये होता है कि इतना आपके बैंक अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन लगेगा इतना ही, 74,000 ही लगेगा। अब आप कहोगे सर 74,000 लगेगा तो 2.5 लाख रुपए काहे को अकाउंट में रखो, उसका भी तरीका है। आप क्या कीजिए, पहले आप पुट को बाय कीजिएगा। ओके, अगर आप पहले पुट को बाय करेंगे, बाद में इसको ये करेंगे, अपना फ्यूचर बाय करेंगे, तो आपको इतना लगेगा और इतना ही चाहिए, तो वो जो 2,30,000 कुछ था वो भी आपका चला जाता है। एक गलती मत कीजिएगा, कई बार क्या होता है, अच्छा मूव आता है, आपने पहले पुट ऐड की या आपने पहले फ्यूचर ऐड किया, उसके बाद आप सोचते हैं कि मैं इसी के साथ चलता जाऊं। ऐसा कभी भी नहीं करना। इसका रूल है कि भैया एक बार अगर आपने देख लिया कि मुझे ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो आपको दोनों के दोनों साथ में ही लगाने हैं। इसके अंदर कुछ बदलाव होते हैं जो इंट्राडे वगैरह में करते हैं, वो मैं आपको इस वाले वीडियो में नहीं बताऊंगा, सो दैट कि आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए। ओके जी, दूसरा एग्जांपल भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ रिलायंस का। अभी देखिए रिलायंस का यहाँ पे अगर आप जाओगे तो रिलायंस कहाँ पे है अभी, 29,
57 के ऊपर है। ओके, तो मैं सेम चीज इसके साथ करता हूँ। अभी कितना मार्जिन लग रहा है? 1,31,000। लेकिन मैं इसको ही क्यों क्यों ले रहा हूँ, मतलब मैं पॉलीकैब को या इसको क्यों ले रहा हूँ? यहाँ पे तो हजारों स्टॉक्स है ना, वो मैं एमजीएल को भी ले सकता हूँ, मैं इसको भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं बाकियों को नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा, मेरा एनालिसिस कहता है कि एक बहुत अच्छा मूव आने की संभावना है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लॉस को बहुत ही ज्यादा वो मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि मैं पूरा, मेरा पूरा का पूरा वो भी गलत हो गया, एनालिसिस भी गलत हो गया, तो आई एम नॉट लूजिंग बिग। जितना मैं लूज कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में है, दैट इज इन माई कंट्रोल। ओके, चलिए अभी रिलायंस का, इंडस्ट्रीज का बनाते हैं। रिलायंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप आ गए और फ्यूचर तो आपने खरीद लिया। आप इसके एनालाइज में जैसे मर्जी जा सकते हो, आपको सिर्फ ऑप्शन चेन ही चाहिए इसकी। ठीक है, यहाँ पे आप इसके ऑप्शन चेन में आ गए, तो ये अभी आप यहाँ पे देखोगे 2 4, ये इसका दिखा रहा है भाई। ठीक है, 2960 इज आर आईटीएम। ओके, इन द मनी। मैं क्या करता हूँ, 2980 को छोड़ के 3000 का निकालता हूँ कि क्या 3000 की पुट मेरे को चाहिए। सेम लॉजिक लगाना है जो मैंने आपको अभी भी समझाया था। मैं यहाँ पे वापस से कैलसी को ओपन करना पड़ेगा। ओके, 2960 कितना दूर है यहाँ से, तो अपने को पता लग रहा है ना, 40 दूर है। ओके, लेकिन 63.6 का 75% अपने को चाहिए। ओके, कितना आता है? 47 आता है। ये इससे कितना दूर हुआ है? अभी 40 पॉइंट दूर हुआ है। मतलब कि इन दोनों में कितने की डिफरेंस है? 40 का डिफरेंस है, राइट। इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है? अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, 63 के अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू जो मुझे 75% चाहिए, 75 चाहिए, वो है 47। लेकिन 3000 इससे कितना दूर है? ये है इससे 30, राइट। तो इज इट द करेक्ट, इज इट द करेक्ट डीप इन द मनी पुट विच आई शुड हैव बॉट? नो, राइट। तो एक और को देखते हैं इसके बाद, और पहले दोनों को ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं भी आके करता हूँ 78 का। ओके, 78 का पॉइंट, 78.20 का 75, ये आता है 58। ओके, इज इट 58 अवे? ये है आपका 60, 40 और 20, 60, राइट। इसके अंदर जो 78 है, इसका 75% इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 60। 58 मतलब 60 एग्जैक्ट तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन क्या 3020 2960 से कितने पॉइंट अवे है? ये है 60। ओके, तो इज इट बेटर, और द लास्ट वन 3000 जो हमने चेक किया था वो बेटर है? ऑब्वियसली ये बेटर है, इसमें 2 पॉइंट का फर्क है, उसमें ज्यादा था। तो अपने को हमारी पुट मिल गई, हमें कौन सी खरीदनी है? 3020 को। ठीक है जी, तो आप वापस आइए, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। 3020 को मैं करता हूँ बाय। ओके, नहीं, ये क्या करना है मेरे को? अच्छा, सॉरी, बास्केट में ऐड करना है ना, तो यहाँ पे आइए और रिलायंस AUG अगस्त 3020 का पुट। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी कि पहले अगर आप, ओके, मैंने वो MIS में कर दिया था, इसलिए वो अलग दिखा रहा था। तो अगर ये नहीं था तो आपको 1,31,000 लग रहे थे। ये पूरी स्ट्रेटेजी में आपको कितना लगेगा? 45,000 रुपीज लग रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं कहाँ प्रॉफिट बुक करूंगा 45,000 का, अगर मैं बोलूँ 4% या 5%, कितना होता है? 45,000 रुपीज जो मेरा लग रहा है उसका 4% कितना होता है? 2,000, ढाई ढाई 3,000 के आसपास कुछ आता है, राइट। अगर आपने 45,000 लगाया और आपने 3,000 रुपीज कमाया, दैट विल बी मोर देन 3-4%। ओके जी, चलिए अभी इसको हम एग्जीक्यूट करके, एग्जीक्यूट तो नहीं कर पाएंगे, बट अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसको एनालिसिस में, एनालाइज में आइए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना जो लॉस है उसको रोक दिया है। अब चाहे कितना मर्जी गिर जाए बाजार, राइट, अगर ये यहाँ भी आ जाए 2510, जिसके चांसेस ना के बराबर है, 15% अगर रिलायंस गिर जाएगा तो भी आपका जो पुट है, होगा क्या कि जैसे अगर इतना गिरता है 15%, अगर आपका फ्यूचर आपको लॉस देगा, ऑब्वियसली आपका फ्यूचर आपको लॉस देगा ना। इसका जो लॉस होगा ना, वो जो लॉस होगा, ये ऑलरेडी डीप इन द मनी है, राइट। तो ये इसका जो वैल्यू है ना, बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर आपको पुट पता है तो 3020 अगर भाव यहाँ पे आता है, राइट, कितने पे आता है? 15% पे लो अगर आप आ जाते हो, 2500 के आसपास अगर ये आ जाता है, 500 पॉइंट गिर जाता है, तो ये डीप 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 इन द मनी हो जाएगी, और इसका जो डेल्टा होगा, दैट विल बी मोर देन 1 ऑल्सो हो सकता है। बहुत फास्ट डेल्टा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो किसी भी सूरत में आप नीचे की तरफ अगर आप लोगे, तो ये आपको इससे ज्यादा नुकसान नहीं देगी। ओके,
और मैं यहाँ पे अपनी स्किल है कि भाई मैं तो मुझे पता है किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अगर मान लीजिए ये 5-6% भी मेरी साइड में आ गया, 5% भी आ गया, तो आप ये देखिए आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। मान लीजिए 5% बढ़ गया, बिरला सॉफ्ट कल मेरा कितना बढ़ा है, 6% बढ़ा है। ये देखिए 3% भी अगर बढ़ गया मंडे को, ये ठीक है, यहाँ मंडे की बात करो, मंडे को 3% यहाँ पे जैसे ही बढ़ गया, 3% में भी मेरे को 10,000 रुपये मिल जाते हैं। और मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें, अगर मेरा एनालिसिस भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि भाई ये कम से कम यहाँ पे आए 6% 7%, तो मैं इसमें देख रहा हूँ। अगर 6% 7% मेरे को 31 तारीख तक मिल जाते हैं, मतलब इस एक्सपायरी तक मिल जाते हैं, तो इट्स अ गुड डील, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो लॉस है, वो यहाँ पे मैंने एक बांध के रख दिया है, लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वेरी लेस, यस इट हैज टू बी वेरी लेस, क्योंकि मैं 5% 6% का मूव देख रहा हूँ 2 वीक के अंदर, अगर मैं 18 तारीख की बात कर रहा हूँ 10 दिन के अंदर। ओके, आइडियली आपको ये कब बनानी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, आपको पास 2 से 3 वीक होने चाहिए प्ले करने के लिए, तभी आप ये बनाओगे तो बहुत अच्छा जाता है। जिस वीक में मंथली एक्सपायरी होता है उस वीक को छोड़ दीजिए, एक्सपायरी होने के बाद अगले वीक में यू कैन टेक दिस पोजीशन। और अगर एक हफ्ते से कम का टाइम है, यू कैन टेक पोजीशन इन नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, नॉट द सेम मंथ एक्सपायरी। ओके जी, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके अपने प्रश्न वहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरा डाउट सेशन भी होता है हर संडे को 8 बजे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वी कैन लर्न टुगेदर। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, बम बम बोले, जय हिंद, बाय।